हेलो बच्चों, इस प्लेलिस्ट में हम आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकंड ईयर के निम्न क्वेश्चन बैंक को सोल्व कर रहे हैं, जिसमें सेकंड मॉड्यूल डीसी मोटर के क्वेश्चंस को हम सोल्व कर रहे हैं। इस निम्न क्वेश्चन बैंक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और इस गूगल फॉर्म का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जिसके द्वारा टेस्ट देकर आप अपनी तैयारी को जान सकते हैं। लास्ट वीडियो में हम सेकंड मॉड्यूल डीसी मोटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सोल्व कर चुके हैं। आज आगे के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंसुलेटिंग मटेरियल बिलोंग्स टू क्लास बी इंसुलेशन। कौन सी इंसुलेशन सामग्री है जो क्लास बी के इंसुलेशन से रिलेटेड है। जो इंसुलेशन मटेरियल होते हैं उनको कुछ श्रेणियों में बांट दिया गया है, कुछ क्लासेस में बांट दिया गया है। जैसे क्लास वाई होता है, क्लास ए होता है, क्लास ई, क्लास बी, क्लास एफ, क्लास एच और क्लास सी। 7 टाइप की क्लासेस में इंसुलेटिंग मटेरियल को बांट दिया गया है, जिनके अलग अलग टेम्परेचर होते हैं और जिसमें अलग अलग क्लास में अलग अलग मटेरियल को रख दिया गया है। तो यहाँ पूछा गया है कि क्लास बी के इंसुलेशन से संबंधित कौन सी सामग्री है। क्लास बी के इंसुलेशन में जो सामग्री आती है वो होती है फाइबर ग्लास। बट एक बार ऑप्शंस को देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया है कॉटन। कॉटन क्लास ए से रिलेटेड इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। बी ऑप्शन दिया है बम्बू। बम्बू जो होता है वो क्लास ए और क्लास ई से रिलेटेड इंसुलेटिंग मटेरियल में आता है, तो बी भी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन दिया है फाइबर ग्लास। तो फाइबर ग्लास होता है वो क्लास ई और क्लास बी से रिलेटेड इंसुलेटिंग मटेरियल में आता है, तो सी ऑप्शन एक सही आंसर है। डी ऑप्शन दिया है लेदर पेपर। क्लास ए इंसुलेशन का इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो डी ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेम्परेचर वैल्यू ऑफ क्लास एफ इंसुलेशन। क्लास एफ इंसुलेशन का टेम्परेचर क्या होता है। एक बार हम सभी इंसुलेशन कैटेगरी इंसुलेशन क्लास के टेम्परेचर को देख लेते हैं। जैसे क्लास वाई का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 90 डिग्री। क्लास ए का जो टेम्परेचर होता है वो 105 डिग्री होता है। क्लास ई का टेम्परेचर 120 डिग्री होता है और क्लास बी का टेम्परेचर होता है 130 डिग्री। ऐसे जो क्लास एफ इंसुलेशन है उसका टेम्परेचर होता है 155 डिग्री और क्लास एच का जो इंसुलेशन होता है वो होता है 180 डिग्री। क्लास सी इंसुलेशन का जो टेम्परेचर आता है वो 180 डिग्री टू अबव होता है, मतलब 220-200 डिग्री सेल्सियस ऐसे। तो यहाँ पूछा गया है हमें क्लास एफ इंसुलेशन का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है। तो क्लास एफ इंसुलेशन का टेम्परेचर क्या होगा, 155 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन डी दिया है हमें 155 डिग्री सेल्सियस, तो ऑप्शन डी एक सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज फॉर कांस्टेंट स्पीड ड्राइव्स। कांस्टेंट स्पीड ड्राइव्स के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। जहां कांस्टेंट स्पीड होती है उन उपकरण को चलाने के लिए, उन ड्राइव्स को चलाने के लिए कौन सी डीसी मोटर का यूज किया जाता है, वो होती है हमारी डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर का यूज हम वहां करते हैं जहां कांस्टेंट स्पीड देखने को मिलती है। तो जहां बी ऑप्शन हमें दिया है डीसी शंट मोटर, तो बी ऑप्शन एक सही आंसर है। डीसी सीरीज मोटर का यूज हम वहां करते हैं जहां टॉर्क और स्पीड ज्यादा चेंज होता है, मतलब वो चेंजेबल होता है, परिवर्तित होता रहता है बार बार से। ऐसे में जो वर्क हो रहा है उसमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, हैवी स्टार्टिंग टॉर्क, और रेट ऑफ एक्सेलरेशन है, जो त्वरण की दर है वो भी हाई होती है। ऐसी जगह हम डीसी सीरीज मोटर का यूज करते हैं। जैसे लिफ्ट होती है, क्रेन्स होती है, इन सब जगह डीसी सीरीज मोटर का यूज किया जाता है। कंपाउंड मोटर का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है और लिमिट के अंदर अलग अलग स्पीड होती है, मतलब लोड बदलने के साथ साथ वो सेल्फ एडजस्टेबल स्पीड होता है, वो खुद की स्पीड को भी चेंज करते रहते हैं, तो वो कंपाउंड मोटर का यूज़ करते हैं। जैसे कंप्रेशर होते हैं, प्रेशर ब्लोअर्स होते हैं, डोर लिफ्ट हैं, ये पैसेंजर एलिवेटर है, इन सब जगह हम कंपाउंड मोटर का यूज़ करते हैं। यहाँ पूछा गया है हमें कॉन्स्टेंट स्पीड ड्राइव्स, मतलब जहाँ स्पीड कॉन्स्टेंट रहती है, तो हम डीसी शंट मोटर का यूज़ करते हैं, तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ डीसी मोटर्स इज यूज इन एलिवेटर्स। एलिवेटर में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। डीसी सीरीज मोटर का यूज़ हमने पढ़ लिए हैं। डीसी सीरीज मोटर का यूज़ हम लिफ्ट में, क्रेन्स में, इन सब जगहों में करते हैं। डीसी शंट मोटर का यूज़ किया जाता है जैसे मशीन टूल्स हैं, ग्राइंडर्स हैं, या एमजी सेट होता है, ब्लोअर्स होता है, इन सब जगह डीसी शंट मोटर का यूज़ किया जाता है। और जो कंपाउंड मोटर होती है उनका यूज़ करते हैं हम एलिवेटर्स के चलाने में। जैसे डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है, उसका यूज़ हम फ्राइट एलिवेटर में या फिर जो पैसेंजर एलिवेटर होते हैं उसमें यूज़ करते हैं। प्रेशर ब्लोअर है, डोर लिफ्ट है, कंप्रेशर्स, इन सब में डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का यूज़ किया जाता है। और क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर का यूज़ करते हैं हम एलिवेटर में। तो एलिवेटर में किस प्रकार की डीसी मोटर का यूज किया जाता है, डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल गिव्स बिलो द रेटेड स्पीड इन डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर में रेट स्पीड से नीचे की गति यदि कंट्रोल करना है तो उसमें कौन से तरीके को अपनाते हैं, कौन से कंट्रोल मेथड को अपनाते हैं। यदि रेट स्पीड से नीचे की गति को कंट्रोल करना होता है तो हम आर्मेचर डाइवर्टर मेथड को अपनाते हैं, और यदि जीरो स्पीड से फुल स्पीड को कंट्रोल करना होता है तो वोल्टेज कंट्रोल मेथड को अपनाते हैं, और यदि नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा स्पीड चाहिए होती है तो फील्ड डाइवर्टर मेथड को अपनाते हैं। तो यहाँ क्या पूछा है हमें, रेट स्पीड से नीचे की गति को कंट्रोल करना है तो आर्मेचर डाइवर्टर मेथड को अपनाएंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं, जिसमें हमें डी ऑप्शन दिया है आर्मेचर डाइवर्टर मेथड, तो डी ऑप्शन एक सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट इफ अ 4 पॉइंट स्टार्टर रेजिस्टेंस इज कट ऑफ ड्यूरिंग रनिंग। यदि रनिंग के समय, मतलब चलती हुई कंडीशन में जो 4 पॉइंट स्टार्टर होता है उसका रेजिस्टेंस कट ऑफ हो जाए तो क्या इफेक्ट होगा। यदि
यदि 4 पॉइंट स्टार्टर में वो रनिंग कंडीशन में उसका रेजिस्टेंस जो है उसने कट ऑफ कर दिया है, मतलब जो स्टार्टर में प्रतिरोध है वो कट ऑफ हो गया है, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? जो 4 पॉइंट स्टार्टर है वो एक बहुत स्लो स्पीड में चलना शुरू कर देगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, जहां हमें सेकेंड ऑप्शन दिया है रन्स एट स्लो स्पीड, तो बी ऑप्शन एक सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई कार्बन कंपोजिशन ब्रश रिक्वायर्स इन द आर्मेचर सर्किट टू ऑपरेट द डीसी मोटर। डीसी मोटर को ऑपरेट करने के लिए जो आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश लगाए जाते हैं उनकी आवश्यकता क्यों होती है? कार्बन कंपोजिशन ब्रश क्या काम करते हैं कि जो उसमें स्पार्किंग हो रही है कम्यूटेटर सेगमेंट में जो स्पार्किंग होती है उससे बचाने के लिए कार्बन कंपोजिशन ब्रश का यूज किया जाता है। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। डी ऑप्शन दिया है रिड्यूसेस द स्पार्क इन द कम्यूटेटर सेगमेंट। कम्यूटेटर सेगमेंट में जो स्पार्क हो रहा है उसको कम करता है कौन? कार्बन कंपोजिशन ब्रश, तो इसलिए उसकी आवश्यकता होती है। तो डी ऑप्शन एक सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई सीरीज मोटर प्रोड्यूस हाई टॉर्क एंड स्पीड इनिशियली विदाउट लोड। जो सीरीज मोटर होती है बिना लोड के हाई स्पीड और हाई टॉर्क क्यों प्रोड्यूस करती है? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मोटर है उसमें बैक ईएमएफ नहीं है। बैक ईएमएफ होगा तो उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है और स्पीड है वो हाई नहीं होगी, उसमें बैक ईएमएफ नहीं होता है, इसलिए स्टार्टिंग में हाई टॉर्क और हाई स्पीड हमें मिलती है विदाउट लोड के। तो ऑप्शन देख लेते हैं, जहाँ हमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है एब्सेंस ऑफ बैक ईएमएफ, मतलब जो बैक ईएमएफ है उसकी अनुपस्थिति में, बैक ईएमएफ वहाँ है ही नहीं, तो ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई द सीरीज फील्ड इज शॉर्ट सर्किटेड एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग इन डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। जो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होती है उसको स्टार्ट करने के टाइम, जब हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं तो सीरीज फील्ड को शॉर्ट सर्किट क्यों कर दिया जाता है? जो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होती है उसको स्टार्ट करते समय जो सीरीज फील्ड होती है उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। इसलिए किया जाता है ताकि जो उसकी घूमने की दिशा है उसको प्रॉपर मेंटेन किया जा सके। स्टार्टिंग में जो उसकी घूमने की दिशा है उसको प्रॉपर मेंटेन किया जा सके। तो ऑप्शन देख लेते हैं, डी ऑप्शन दिया है हमें टू मेंटेन प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, उसकी जो घूमने की दिशा है उसको प्रॉपर मेंटेन करने के लिए। तो डी ऑप्शन एक सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ बैलेंसिंग आर्मेचर। आर्मेचर को संतुलित करने के लिए, मतलब आर्मेचर को बैलेंस करने के लिए जो सबसे इफेक्टिव मेथड है वो कौन सा है? आर्मेचर को बैलेंस करने के लिए स्टैटिक बैलेंसिंग मेथड भी होता है और डायनेमिक बैलेंसिंग मेथड भी होता है, लेकिन स्टैटिक बैलेंसिंग मेथड इतना इफेक्टिव नहीं है जितना डायनेमिक बैलेंसिंग मेथड होता है। हमें बी ऑप्शन दिया है डायनेमिक बैलेंसिंग, तो बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। तो ये थे आज के हमारे मॉड्यूल सेकंड डीसी मोटर से रिलेटेड 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे, तब तक आप इन क्वेश्चन की तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।